नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रियाएं जैसे चुनाव से लेकर शपथ ग्रहण तक की जो प्रक्रिया होती है वह सारा समाप्त हो चुका है। अब पंचायत में जो नए जनप्रतिनिधि आए हैं, प्रखंड में जो नए जनप्रतिनिधि आए हैं, प्रखंड की जनता अब उनसे अपेक्षा कर रही है कि वो किस प्रकार से काम करेंगे। नए जनप्रतिनिधि आए हैं, लेकिन इस बार बहुत ही पिछले साल की भांति इस बार का चुनाव बहुत ही अलग रहा। बता दें कि इस बार जो है पंचायत चुनाव में अधिकांश जनप्रतिनिधि युवा चुनकर आए हैं। हालांकि मधेपुरा जिला के घेलार प्रखंड में जो जिला परिषद जनप्रतिनिधि थे वे इस बार भी दोबारा भारी मत से विजय हुए और घेलार प्रखंड की जनता उन पर फिर से भरोसा जताई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि घेलार प्रखंड की जो जनता है अपने जिला परिषद को जो पूर्ण बहुमत देकर दोबारा विजय बनाए हैं, वे किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से जनता का दिल जीतते हैं। स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। धन्यवाद आप तमाम। आपको बता दें कि इनका परिचय ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। घेलार प्रखंड के जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर विनीत कुमार आर्यन। आज इनसे हम बात करेंगे घेलार प्रखंड के जो समस्याएं हैं, ये जो दोबारा जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए हैं, ये अगले 5 वर्षों में किस प्रकार से कार्य करेंगे, इनका कार्य करने का क्या योजना है, इन सभी बातों पर आज हमसे खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं होती है स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों की, इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न होता जा रहा है या फिर किसानों की ढेर सारी समस्या है। सबसे पहले तो सर पूरे प्रखंड के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? आपको दोबारा भारी मत से विजय बनाया है। सबसे पहले तो मैं घेलार के तमाम जनता, जनप्रतिनिधि, बुद्धजन, अभिभावक, युवा साथी को मैं नमस्कार और मैं अपना प्रणाम समर्पित करता हूं। तत्पश्चात नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयां देता हूं और नव वर्ष में हमने घेलार प्रखंडवासी से कोई सौगात देना चाहता हूं कि पिछले सत्र में जो मेरा कार्यकलाप रहा और इस सत्र में जो हम लोग कार्यकलाप करने जा रहे हैं काफ़ी उनसे अलग रहेगा और काफ़ी इस बार कुछ नया करने जा रहे हैं जो मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। क्या नया रहेगा? पिछले 5 वर्षों में और इस 5 वर्ष जो आने वाला है, इसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मैं इसमें इस बार शिक्षा का मुद्दा लेकर आने वाला हूँ, स्वास्थ्य का मुद्दा लेकर आने वाला हूँ और किसान का भी मुद्दा लेकर मैं आने वाला हूँ। किसान, अभी मैं आज सुबह सहरसा से जब मैं आ रहा था तो किसान से मैं 1 सप्ताह से किसानों से, तमाम घेलार प्रखंड के किसानों की फोन कॉल आ रहे हैं हम पे खाद की समस्या लेकर। मैं खाद की समस्या लेकर डीओ साहब से भी बात किया और कृषि पदाधिकारी घेलार से भी मैंने बात किया है। तो बोले कि 3 से 4 दिन में सर ये समस्या आप लोगों का मैं सुलझाने का काम करूँगा। हालांकि कुछ जगह खाद अवेलेबल हो गया है लेकिन उसका मात्रा इतना कम है कि किसान की समस्या में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। हालांकि फिर आज मंडे है, हम लोग आज डीओ और बीओ दोनों से हम लोग बात करेंगे इस मुद्दा पर। आखिर किसानों की समस्या आ रही है, खाद बिहार में अपने क्षेत्र में कम आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे का कारण तो केंद्र सरकार का जो कृषि कानून है और उस कृषि कानून को पटल पे पता नहीं किस तरह लाया जा रहा है कि ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या है कि डीओ साहब से जब हम बात किए थे तो बोले कि सर इस तरह पिछले बार तो ऐसा हुआ नहीं था, इस बार बोला कि इस बार का जो बजट है, खाद का जो बजट है पिछले सबसे लगभग 2 से 2.5 गुना आगे हो गया है। क्योंकि किसान जो इस बार जो रबी फसल है उसका थोड़ा पिछले सत्र के हिसाब से इस बार ज़्यादा किया है, इस तरह से समस्या हो गया है। तो उस समस्या का समाधान डीओ साहब बोले कि हो जाएगा। किसान की समस्या के बाद एक बहुत बड़ी समस्या था स्वास्थ्य की समस्या। प्रखंड में स्वास्थ्य का जो समस्या वो भी बहुत ही निम्न है। इसको किस प्रकार से सुधार किया जाएगा, इसके लिए आपका क्या सहयोग रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की समस्या के लिए मैंने CS साहब से भी बात किए थे और जो ललन जी हमारे प्रभारी जी हैं घेलार PSC के, मैं इनसे भी बात हुई थी
और जो सब पीएससी है यहाँ पे खुला हुआ है। हालांकि कई पीएससी में मैंने जाकर उद्घाटन भी कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सुचारू रूप से चल नहीं रही है। और वो जो पीएससी प्रभारी उनका कहना हुआ कि सर समय से दवा हमको राज्य सरकार अवेलेबल नहीं करवा पाती, इसके कारण से हम लोग सर नहीं कर पाते। लेकिन आप लोग इसको मीटिंग में रखिए, लेकिन हम लोग भी इस बात को लेकर शेयर से आपके पास जाएंगे। और घरार में खास करके जितने भी सब पीएससी हैं और पीएससी है, इस बार सुचारू रूप से काम करवाने का काम करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे इसको। स्वास्थ्य के बाद एक और समस्या आता है शिक्षा का। देखा जाता है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे कि पूरे समाज को बदला जा सकता है, लेकिन आज शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूल भले ही है, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं होती, शिक्षक भी हैं, लेकिन जो मूल सुविधाएं के साथ साथ बच्चे को पढ़ाई शिक्षा चाहिए, उनसे लोग बच्चे वंचित रह जा रहे हैं। अभी हम लोग लगभग 10 या 11 जनवरी से पूरे सबसे पहले तो जो शिक्षा पदाधिकारी भेलार हैं, हम उनसे मीटिंग रखना चाह रहे हैं। उसको बाय लेटर भी हम उसको भेजेंगे, क्योंकि इस बार जिला परिषद अध्यक्ष के बाद जो शिक्षा समिति का अध्यक्ष है वो भार मुझे ही सौंपा गया है। तो इस नाते भी मैं बीओ साहब से बात करेंगे और बात करके पूरे प्रखंड में जितने भी विद्यालय हैं उस विद्यालय के एचएम और जो भी सहयोगी टीचर हैं उनसे पहले बार मीटिंग कर लेते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शिक्षा को सुधार कीजिए, और हम भी जो भी मेरा गाइडलाइन होगा या उनमें सहयोग होगा इस बार भागीदारी देने का काम करेंगे। अगर उसके बावजूद भी नहीं सुधरेगा तो फिर इसके लिए हमको लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय से देखा जाता है, खासकर देखा जाता है कि प्रखंड के कई पंचायत में है कि कई योजना तो चलती है, लेकिन कुछ योजना ऐसी हैं जो भ्रष्टाचार के भेंट कर जाती है। जैसे बात करें इंदिरा आवास की, इंदिरा आवास तो लोगों को मिलता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कटौती होता है। आखिर वो कटौती किस रूप में किया जाता है, कहाँ होता है, क्यों होता है? देखिए, राजीव गांधी ही बोल चुके हैं कि जब हम लोग केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं पंचायत को, तो 12 आना पैसा इसका जो है कि वो 1/4 वहाँ तक पहुँच पाती है। और जो उसका टोटल मार्जिन मनी है लगभग उसका 75% ये रास्ते में ही रह जाती है, वहाँ भी पता है। लेकिन इस बार का जो हम लोग का जो टर्म है, इसमें इस मुद्दा को लेकर हम लोग आए हैं कि इंदिरा आवास में हमको भी सुनने में आया है कि कई लाभार्थी ऐसा कंप्लेन किया गया है कि 20,000 रुपया घूस लिया जा रहा है। अब किनसे किसको जा रहा है ये बात हमें भी अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हम लोग इस पे लगे हुए हैं कि किसी भी एंगल से किसी भी लाभार्थी को 20,000 रुपया का जो ये वो लोग का आरोप है कि हम लोग देने के बाद हम लोग का पेमेंट होता है, इस मुद्दा को लेकर हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी और जो इंदिरा आवास के सहायक होते हैं और उसका सुपरवाइजर से हम लोग बात किए हैं और करेंगे भी। इस बार लाभार्थी को 1 भी रुपया हमको लगता है कि घूस या भ्रष्टाचार का भेंट करने का काम नहीं करेंगे। अगर यहाँ से प्रखंड से लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग जो वहाँ डीडीसी साहब हैं वहाँ इस बात को हम लोग रखेंगे। और हमको लग रहा है कि इस बार पत्रकार महोदय आपको ये शिकायत सुनने को नहीं मिलेगा कि हिलार प्रखंड में जो इंदिरा आवास की राशि है उसमें 20,000 का जो भ्रष्टाचार को भेंट चल रही है, हम लोग उस ऐसा करेंगे। अभी जनवरी का माह चल रहा है और काफ़ी ठंड है, इसके लिए सरकार के तरफ से अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या प्रखंड में इस प्रकार का कोई व्यवस्था किया गया है या फिर नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आया है कि कंबल आया है। जो निसहाय व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, उसके लिए कंबल में बिहार सरकार के द्वारा प्रखंड को आवंटित किया गया। हम सीओ साहब से बात भी किए थे कि आज भी हम आज से प्रखंड ज्वाइन करेंगे और इस बात को लेकर हम बात करते हैं उनसे। और प्रत्येक पंचायत में और प्रत्येक गाँव में जो निसहाय व्यक्ति है उनको हम लोग कंबल मुहैया देने का काम करेंगे इस बार। अब आखिरी सवाल है, जिला परिषद सदस्य को किस प्रकार की कितनी योजनाएं होती है? देखिए, जिला परिषद का एरिया तो बहुत बड़ा है। अभी 9 पंचायत में हमको लगता है कि मेरे एरिया में 72 गाँव है, 9 पंचायत है। बिहार सरकार के द्वारा 2006 से 2006 के बाद इसको अनदेखी किया गया है। लेकिन इस बार का जो राशि है हम लोग का पंचम का राशि पहले आया करता था, अभी पंचम योजना बंद हो चुकी है। उसका कुछ राशि है जो हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद एक नया योजना स्कीम आई है 15वीं में मात्र हम लोग का 10% की भागीदारी है। 70% की राशि मुखिया ग्राम पंचायत को है और 20% की राशि आपको पंचायत समिति को है और 10% की राशि भागीदारी हम लोगों की है। उसी 10% में पिछले बार का भी आप सत्र उठा के देख लीजिए तो प्रत्येक पंचायत में कुछ न कुछ काम हमने विकास किया है। जो हमें आवंटित मिला है पूरे बिहार में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ,
आपकी पत्रकार है, जो पत्रकार आप जिला परिषद ऑफिस या डीडीसी महोदय के पास भी आप जाके इस बात को आप डिस्कस कर सकते हैं कि पूरे बिहार में मधेपुरा जिला काम करने में 1 नंबर है। उसमें भी मधेपुरा में खास करके जो घेलार या कुछ ऐसे प्रखंड हैं जहां सबसे ज़्यादा हम लोग फंड लाने का काम किए हैं, और इस बार भी हम लोग उसी 10% में अच्छा काम करने का काम करेंगे। और अभी सुनने में आया है और पता भी चला है कि हम लोग का मनरेगा में भी हिस्सेदारी मिल गया है। मनरेगा में हिस्सेदारी मिला है कि वो जो तालाब है, वो 3 एकड़ का जो तालाब है वो मेरे अंदर है, लेकिन हमको लगता है कि घेलार में ऐसा बहुत कम पोखर होगा, लेकिन जो भी होगा हम लोग उस पर काम करने का काम करेंगे। और आंगनबाड़ी सबका जो बिल्डिंग है वो भी दिया गया है, जहाँ जहाँ आंगनबाड़ी की बिल्डिंग नहीं बनी है वहाँ भी लोग आंगनबाड़ी मनरेगा के माध्यम से बनाने का काम करेंगे। लेकिन जो भी परसेंटेज मिली है वो बिहार सरकार की पता नहीं क्या मानसा है, जिला परिषद को पता नहीं लोग किस नजरिए से देखते हैं। इसी के फंड का तो राशि काफ़ी आवंटित है, लेकिन फिर भी हम घेलार प्रखंड वासियों से आग्रह करेंगे कि चाहे वो फंड हो या चाहे किसी भी माध्यम से हो, हम विकास के मुद्दों लेकर इस पर आएंगे और हर जगह कुछ न कुछ विकास करेंगे। घेलार की जनता जो हम पे पुनः विश्वास जताई है, इस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे, क्योंकि आगे भी चुनाव है और इस बार हम हर वार्ड में प्रत्येक घर से जुड़ना चाहते हैं। और मैं खास करके घेलार प्रखंडवासी से आग्रह करते हैं कि आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, और इस मोबाइल नंबर के माध्यम से अगर कहीं भी कोई वार्ड सदस्य हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी बिचौलिया हो, आपको किसी भी योजना में अगर घूस या भ्रष्टाचार का हिस्सेदारी आपको बनाता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हर संभव आपको हम साथ देने का काम करेंगे। इनका साफ कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में भी आए थे और आगे भी आएंगे, लेकिन जिला परिषद का जो पद होता है वो बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है, लेकिन बिहार सरकार इनके लिए राशि का जो आवंटन करती है वो बहुत ही कम करती है, जिसके कारण से इनको काम करने में थोड़ा असुविधाएं महसूस होती है। लेकिन फिर भी इनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के लिए जो कार्य होना है उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे घेलार प्रखंड की जो जनता है उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तत्काल दीजिए इजाजत। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें।